नमस्कार दोस्तों, समर जीएस अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम वचन चैप्टर को करेंगे, जो कि हमारी हिंदी में 8वां अध्याय चल रहा है और इसकी डिटेल देखेंगे और फिर उसके बाद इसके जो विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन आंसर हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वचन की परिभाषा है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो, अर्थात शब्द के जिस रूप से एक अथवा अनेक का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। वचन के प्रकार देखते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार का होता है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन देखते हैं, जिस विकारी शब्द रूप से एक पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे नदी, घर, बच्चा, कलम, बेटा, पुस्तक, घोड़ा, रात, लड़का इत्यादि। ये सब जो है हमें एक वचन का बोध करा रहे हैं। नेक्स्ट है बहुवचन, जिस विकारी शब्द रूप से किसी वस्तु या प्राणी के एक से अधिक का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़े, तो इसमें एक ही मात्रा आ गई ना। पुस्तकें, नदियाँ, लड़के, बच्चे, कलमें इत्यादि, ये सब बहुवचन का बोध करा रहे हैं। कुछ इसमें देख लेते हैं नोट। केवल जातिवाचक संज्ञा के ही एक वचन और बहुवचन होते हैं। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, लेकिन जब वे बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं तो वे जातिवाचक हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं एक वचन। जैसे भारत में ताजमहल है, तो यह है व्यक्तिवाचक। ताजमहल कहाँ है? भारत में। अब इसका बहुवचन है अमेरिका में अनेक ताजमहल हैं, तो ये हो गया जातिवाचक। एक वचन देखेंगे इसका, मेरी अभिलाषा यही रहने की है। इसमें एक वचन में कह रहे हैं कि मेरी अभिलाषा यहीं रहने की है, तो ये हो गया भाववाचक। इसमें मतलब वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। फिर बहुवचन है अभिलाषाओं का कभी अंत नहीं होता, ये हो गया जातिवाचक। अब देखते हैं एक वचन को बहुवचन में बदलने के नियम। नंबर 1 है पुल्लिंग संज्ञा के अकारांत को एकारांत करने पर। एक वचन से बहुवचन हम करेंगे। आँख, तो आँखों में हम एक ही मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? आँखें। सड़क, सड़कें। झील, झीलें। अदालत, अदालतें। पेंसिल, पेंसिलें। मशीन, मशीनें। छत, छतें। उसके बाद है ये सरकार, सरकारें। बात, बातें। अब इसका हम जो है कुछ नोट देख लेते हैं, जरूरी बातें। ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनका रूप दोनों वचनों में हमेशा एक सा ही रहता है, जैसे मामा, नाना, बाबा, दादा, कर्ता, दाता, पिता, योद्धा, युवा, आत्मा, देवता, जमाता इत्यादि, ये जो है हमेशा पुल्लिंग शब्द हैं, लेकिन ये दोनों वचनों में हमेशा एक से ही रहते हैं। अब मामा ऐसे थोड़ी बोलेंगे मामा आया, यही तो बोलेंगे ना, मामा आए, नाना आए, ऐसे करके। नंबर 2 है बड़े आ के स्थान पर ए करके एक की मात्रा। तो जैसे कपड़ा है, कपड़ा में बड़ा आ की मात्रा है, फिर उसमें हम एक ही मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? कपड़े। लोटा, लोटे। उसके बाद है बकरी, बकरे। बच्चा, बच्चे। रास्ता, रास्ते। थोड़ा, थोड़े। फिर है घोड़ा, घोड़े। तोता, तोते। पहिया, पहिए। गधा, गधे। अब आगे देख लेते हैं। उसके बाद है
लड़का, लड़के। अब है बड़े आ के स्थान पर ए पे चंद्र बिंदु करके। तो यहाँ हम देखते हैं जैसे माला, तो एक ही मात्रा पे चंद्र बिंदु लगाएंगे, मालाएं, माताएं, माता का माताएं हो गया, फिर शिक्षिका, शिक्षिकाएं, सेना, सेनाएं, गाथा, गाथाएं, साला और सालाएं। फिर है कथा, कथाएं, कन्या, कन्याएं, लता, लताएं, अध्यापिका और अध्यापिकाएं। अब हम छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर इया करके जो शब्द बनेंगे वो नियम देखेंगे। जैसे लड़की, लड़कियां, रोटी, रोटियां, नारी, नारियां, कापी, कापियां, सखी, सखियां, दवाई, दवाइयां। फिर है नीति, नीतियां, चिमनी, चिमनियां, चारपाई, चारपाइयां, नदी, नदियां, जूता, जूतियां, बत्ती और बत्तियां। फिर है अब हम देखेंगे वचन संबंधी कुछ अन्य नियम। जैसे कुछ शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे रोम, रोम जो है, और होश, दर्शन, प्राण, बाल, आंसू, हस्ताक्षर और प्रजा। अब हम इससे बने शब्दों को देखेंगे। जैसे है रोम, रोम से क्या होगा, खुशी से मेरे रोम रोम खिल उठे। ठीक है। फिर होश है, ये हमेशा उसी में प्रयुक्त होता है। शिक्षक को देखते ही छात्रों के होश उड़ गए, तो ये हमेशा जो है बहुवचन में ही प्रयोग होगा। फिर है दर्शन, मैंने आज माता रानी के दर्शन किए। फिर है प्राण, डर से उसके प्राण ही निकल गए। फिर नेक्स्ट है बाल, राधा के बाल झड़ते हैं। आंसू, उसका दुख देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मेरी आंखों से क्या हुआ, आंसू निकल पड़े। फिर हस्ताक्षर है, कृपया यहाँ हस्ताक्षर कीजिए। यहाँ पर हस्ताक्षर कीजिए। फिर है प्रजा, जहाँ का राजा अच्छा होता है वहाँ की प्रजा भी सुखी होती है। तो ये जितने भी शब्द हैं ये हमेशा जो है बहुवचन में ही प्रयोग किए जाएंगे। अब कुछ शब्द, कुछ नित्य एक वचन में जो प्रयोग होते हैं हमेशा, उनको देख लेते हैं। जिन शब्दों के साथ सामग्री, माल, सोना, दल, जनता, सामान, समूह, जाति आदि प्रयुक्त होता है, उनका प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे सामग्री, कृपया खाद्य सामग्री कमरे में रख दो। माल, चोरों ने सारा माल लूट लिया। सोना, आजकल सोना का भाव आसमान पर है। दल, जंगल में हाथियों का दल आ गया है। नेक्स्ट है जनता, आज की जनता सब कुछ जानती है। तो जनता शब्द जो है हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाएगा। फिर है सामान, मोहन का सामान खो गया है। फिर है समूह, कल यहाँ जन समूह एकत्रित होगा। फिर है जाति, पुरुष जाति को स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। तो जितने भी ये शब्द हैं ये हमेशा जब भी पूछे जाते हैं ये एक वचन में ही पूछे जाते हैं। फिर हम स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आने पर या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर जो शब्द बनते हैं बहुवचन वो देख लेते हैं। जैसे चिड़िया,
तो चिड़िया हो गया, तो चिड़िया से क्या हो गया, चिड़िया। फिर है चूहिया, चूहिया से हो गया चूहिया। बुढ़िया, बुढ़िया से हो गया बुढ़िया। खटिया, खटिया। गुड़िया, गुड़िया। डिबिया, डिबिया। कुतिया, कुतियाँ। फिर है छोटा ऊ और बड़े ऊ के स्थान पर ए पे चंद बिंदु करके जो शब्द बनेंगे वो देखते हैं। एक वचन और बहुवचन। वस्तु, वस्तु का हो जाएगा वस्तुएं। बहु, बहुएं। धेनु, धेनुएं। अब है गण, जन, लोग, वृंद, वर्ग, दल आदि लगने से जो एक वचन से बहुवचन बनेंगे वो हम देखेंगे। जैसे गरीब, गरीब लोग। अध्यापक, अध्यापक गण। सेना, सेना दल। अतिथि, अतिथि गण। छात्र, छात्र वृंद। गुरु, गुरुजन। मित्र, मित्र वर्ग। पाठक, पाठक गण। आप लोग। अब वचन संबंधी स्मरणीय तथ्य, कुछ याद रखने वाली बातें हम देख लेते हैं। पहला है भाववाचक तथा गुणवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे मैं आपकी दयालुता से प्रभावित हूँ। नंबर 2 है प्रत्येक और हर एक का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। नंबर 3 द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे उसके पास बहुत सोना है। जो द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में ही होगा जब भी होगा, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त शब्द हैं जैसे प्राण, आंसू, दाम, होठ और दर्शन। ये सब जब भी पूछे जाएंगे ये बहुवचन में ही पूछे जाएंगे। ये शब्द हमेशा बहुवचन ही होते हैं। नेक्स्ट है सदैव एक वचन में प्रयुक्त शब्द हैं दूध, वर्षा, आग और पानी इत्यादि। कुछ ध्यान देने वाली बात है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे एक माता, पिता, मामा, नाना, दादा, आया आदि शब्द दोनों वचनों में समान होते हैं। दूध, वर्षा, आग, आकाश, पानी शब्द सदा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात चल रही है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। नंबर 3 है द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन में ही होता है, जैसे सोना, चांदी, तेल, लोहा इत्यादि। फिर है नंबर 4 रोम, प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, बाल, प्रजा, लोग, समाचार आदि शब्द सदा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। अब हम वचन शब्द से जितने भी विगत वर्षों में अभी तक पूछे गए क्वेश्चन आंसर हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? इसका आंसर है डी, प्राण जो है हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होगा, जो कि हम ऊपर काफी अच्छे से उसको क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट है वधु का बहुवचन क्या होगा? तो होगा वधुएं। नेक्स्ट है सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जा सके वह है जो। इसका आंसर है सी। पूर्णतः सर्वनाम एक वचन है, इसका आंसर है ए, मेरे। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर है ए, हिंदी में जो है वचन 2 प्रकार के होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि संस्कृत में जो है वचन 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट निम्न में से एक वचन है तो एक वचन बताना है, तो आंसर है इसका डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि इसमें जो है द्रव्यवाचक संज्ञा दे रखी है, जैसे चांदी, सोना, लोहा, तांबा, जो भी ये चीजें पूछी जाती हैं ये सब हमेशा एक वचन में ही पूछी जाती है। इनको हम ऊपर क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट है निम्न में से बहुवचन शब्द है, तो बहुवचन शब्द बताना है, तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि होश, दर्शन और हस्ताक्षर जब भी पूछे जाते हैं ये हमेशा बहुवचनी शब्द होते हैं। नेक्स्ट है जनता शब्द में वचन है, तो जनता शब्द में बताना है, तो इसका आंसर है ए, एक वचन। जनता जो है एक वचन शब्द है। नेक्स्ट विकारी पद के जिस रूप से किसी की एक से अधिक संज्ञा
संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बहुवचन। नेक्स्ट, विकारी पद के जिस रूप से किसी एक संख्या का बोध हो उसे कहते हैं? आंसर है ए, एक वचन। नेक्स्ट, बस्ता इस शब्द में वचन है, तो बस्ते में जो है बताना है, तो इसका आंसर है ए, एक वचन। नेक्स्ट है, निम्न में से बहुवचन है, तो बहुवचन शब्द बताना है, आंसर है डी, भक्त जन। तो अगर भक्त होता तो एक वचन हो जाता, और भक्त जब इसमें जन लग गया तो ये हो गया बहुवचन। नेक्स्ट, निम्न में से बहुवचन नहीं है, तो जो बहुवचन नहीं है वो बताना है, तो इसका आंसर है डी, अधिकारी जो है वो बहुवचन नहीं है, अधिकारी एक वचन है। बाकी नदियाँ, साड़ियाँ और खिड़कियाँ ये सब जो हैं ये बहुवचन हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ वचन चैप्टर की डिटेल और उसके कुछ विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन आंसर। अगर आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों आप कमेंट्स करके बताएं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, ताकि हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।